सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। विद इन लेस देन 1 मिनट 30 सेकेंड्स में हमने ये समझ लिया था कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो अब हम इसका कोड देखेंगे। तो थ्रू दिस वीडियो वी विल इम्प्लीमेंट द कोड। तो मैं एक हेल्पर फंक्शन बना देता हूँ। हेल्पर फंक्शन क्या होगा कि इसको रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा और हमें एक कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। एच ई हेल्पर। अब मैं हेल्पर में दो पैरामीटर्स पास करूँगा। एक है हमारा, दो आर्ग्यूमेंट पास करूँगा। एक है हमारा लेफ्ट जो कि एट इंडेक्स नंबर 0 होगा, और दूसरा है हमारा राइट जो कि नम्स की लेंथ -1 पे होगा। नम्स। अब मैं इसके थ्रू क्या करूँगा कि एट दी एंड इसी को रिटर्न कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर रिटर्न भी डाल देता हूँ, हेल्पर को ही रिटर्न कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ताकि ये दोनों जो हेल्पर फंक्शन हेल्पर मेथड में यहाँ पर क्रिएट करूँगा, और जो ये सॉर्ट एरे टू बी एस टी यहाँ पर जो मेथड क्रिएट है, ये ताकि ये इसका यूज़ कर पाएँ, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा नम्स। तो यह है लोग इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा ये इस केस में। और मैं यहाँ पर ट्री नोड बना देता हूँ। ट्री नोड जो कि हेल्पर है, पी आर हेल्पर, और ये कंटेन करता है इंट लेफ्ट एंड इंट राइट, टी राइट। ये इतना हो गया है, इसको हटा देते हैं। इंट लेफ्ट और इंट राइट। अब ये क्या होगा कि जो इसका मिड वैल्यू होगी तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? मिड इक्वल्स टू लेफ्ट जो कि 0 है प्लस राइट जो कि लेंथ -1 है डिवाइड बाय 2, जो कि इस केस में यहाँ पर हैं 4 एलिमेंट्स। तो इस केस में मिड हो जाएगा 0 जो कि इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो सेम ये इंडेक्स नंबर 2 रिटर्न कर देगा। अब हम यहाँ पर एक ट्री नोड क्रिएट कर देते हैं ताकि हम 0 को एज अ रूट नोड रूट नोड में सेट कर सकें। ये हो गया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि जैसे ये इसमें सेट हो गया है तो हम टूवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर करेगा। तो हम अब लेफ्ट को नोड डॉट लेफ्ट में जाते हैं। नोड डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू हेल्पर, क्योंकि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस एरो को। एक है लेफ्ट और एक है राइट, और इसको रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा ये। और जो भी इसका पेरेंट नोड होगा उसको थ्रू वाले फंक्शन में पुट करता रहेगा, ये वाले उसमें ट्री नोड में पुट करता रहेगा। सो ये हेल्पर लेफ्ट विल बी लेफ्ट एंड राइट विल बी मिड -1। ये हमारा लेफ्ट हो गया है। अब हम नोड डॉट राइट डिफाइन करेंगे जो कि हेल्पर पे जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेम। राइट विल बी हमारा मिड +1 एंड राइट मिड +1 एंड कॉमा राइट। अब हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे नोड। सो हमारा 50 आई वुड से 70% ऑफ द कोड यहीं पर ही कंप्लीट हो गया है। अब हमें बस क्या चीज़ ऐड करनी है इसमें, एक है बेस केस। क्योंकि जब भी लेफ़्ट और राइट एक जगह पे मिल जाएगा, जैसे यहाँ से लेफ़्ट आगे आएगा और यहाँ से राइट पीछे जाएगा, तो जब ये यहाँ पर मिल जाएगा तो हम इसको नल डिक्लेयर कर देंगे। तो ये आ गया हमारा बेस केस कि मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पहुंच गया है। इधर पे जैसे ही पहुंचेगा तो ये लेफ्ट पे जाएगा, तो ये इसको यहाँ नल मिल जाएगा, तो बैक ट्रैक करेगा। फिर ये इधर पे जाएगा 3, फिर ये इधर पे जाएगा नल मिलेगा, फिर ये इधर पे जाएगा नल मिलेगा, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये समझ जाएगा कि हाँ भाई मुझे यहीं तक ही पहुँचना है। फिर ये वापस जाएगा, फिर ये राइट वाले को फिल करेगा। बेस केस इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, सो रिटर्न नल। एंड मैंने एक और चीज़ नहीं करी है कि मैंने इधर पे दिस डॉट नम्स इक्वल्स टू नम्स ये डिक्लेयर नहीं करा है। अब मेरे हिसाब से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। लेट सी द आउटपुट।
सो इट इज़ सेइंग दैट हमारा मिड गलत है। मिड इसके लिए गलत है क्योंकि मैंने मिड को बताया नहीं है कि मिड हमारी किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, जो कि इंट वैल्यू स्टोर करेगा। एंड रिटर्न, रिटर्न ओ मैंने रिटर्न खाली छोड़ दिया, तो रिटर्न नोड। दैट्स गुड, हमारा केस पास। अब हम देखते हैं इसका फाइनल केस, जितने भी टेस्ट केस होते हैं ये ऑल टेस्ट केस पास कर रहा है। यस, इट इज़ पासिंग ऑल द टेस्ट केस, सो वी शुड मूव टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो मैंने जैसे बोला कि ये हेल्पर फंक्शन क्या करेगा, इसको डिवाइड करता रहेगा। अब जब ये लेफ्ट, अब इसने मिड की वैल्यू स्टोर कर दिया है 30, तो इसने क्या कराया, अब ये इसमें दो क्रिएट हो जाएंगे, एक हमारा राइट लेफ्ट जो कि होगा 0 से लेके 1 तक, और एक हमारा होगा राइट जो कि होगा 3 से लेके 4 तक। तो अब हम हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर लेफ्ट पार्ट जो कि होगा 1 से लेके 0 से लेके 1 तक, मतलब ये इन दोनों पे जाएगा, जो कि हमारी लेफ्ट वैल्यू इस टाइम 0 होगी और इस टाइम पे 1 होगी। तो अब ये क्या करेगा कि मिड की वैल्यू अपडेट करेगा। मिड की वैल्यू इस टाइम पे 0 हो जाएगी क्योंकि 0 + 1 क्योंकि हमारा इंटीजर है, तो ये वापस से फाइनल रिजल्ट 0 दे देगा, और ये नो डॉट लेफ्ट मतलब 30 के लेफ्ट में 10 को स्टोर कर देगा। अब हमारा 10 मेन नोड बन गया है क्योंकि हमने एक नोड क्रिएट करा था। अब ये वापस से जाएगा हेल्पर फंक्शन में और फिर से कॉल करेगा 0 और मिड -1 क्योंकि हमारा लास्ट मिड 1 था, तो 1 0 -1 सो -1। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये मेट कर रहा है अपनी बेस कंडीशन को। हमारी इसमें बेस कंडीशन क्या हुई, ये है कि लेफ्ट हमारा 0 है और राइट हमारा -1 है, तो इसने रिटर्न कर दिया और ये चले गया अब राइट वाले पार्ट पे, 10 के राइट वाले पार्ट पे। अब ये वहाँ पर क्या करेगा कि 0 जो मिड +1, तो 0 + 1 तो 1, एट 1 हमारा अब लेफ्ट 1 हो गया और राइट भी 1 हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इस पे ऐड करेगा 10 के राइट पे ऐड कर देगा 20। तो अब ये वापस से इस वाले पार्ट को पूरा रिटर्न कर देगा, और अब ये जाएगा अपने 30 के राइट वाले पार्ट पे जो कि इस केस में होगा 40, मतलब अब ये इस पे डालेगा 40, फिर उसके बाद डालेगा ये इस पे 50। तो थ्रू ऐसे रिकर्सिवली कॉल कर करके ये अपना फाइनल एक ग्राफ प्रिंट कर देगा, फाइनल एक ट्री प्रिंट कर देगा, और हमारा इसी पे होता है हमारा ये क्वेश्चन खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।